मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुकर्रम नाज़रीन व सामीन, आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जावेद भाई आपका, आप हमारे साथ बनारस से जुड़े हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, तहरीक बक़ाए उर्दू आपके लिए कोई ना कोई नया पहलू, कोई नया मौजू लेकर, कई नई शख्सियात लेकर हमेशा हाजिर रही है। आज भी हम जिस मौजू के तहत आपके रूबरू हैं, ये स्क्रॉल होता हुआ आप देख रहे होंगे कि दबस्तान हिमाला बैनुल अलूमी तख्लीकी उफ़ुक़ के तनाज़ुर में हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर का ज़िला राजौरी और वहाँ से ये नया रिसाला जो दबस्तान हिमाला के नाम से मंजर पर आया है, इसने क्या हलचल मचाई है, किस तरह की इसकी कोशिशें और काविशें हैं, आज इस हवाले से बात होगी जावेद अनवर साहब से, जो खुद एक मुदीर हैं तहरीक अदब के, आप जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने ही मुजल्ले तक, अपने ही रिसाले तक महदूद हैं, हमारी नज़रें औरों पर भी हैं। तो बहुत ही अच्छा एक रिसाला जो अदबी दुनिया में आया है, उस पे बात करने के लिए जावेद अनवर के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जावेद भाई, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, और खसूसी आज की जो गुफ्तगू है हमारी दबिस्तान हिमाला के नाम से, तो पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूँ और फिर ये बताइए कि कैसा लगा दबस्तान हिमाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। मेरी आवाज़ आ रही है इरफान भाई? जी जी। जी, नाजरीन आदाब। मैं बहैसियत एक नायब सदर के, तहरीक अदब के सीनियर नायब सदर के, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। और ये जो उन्वान है नाजरीन, आपने देखा होगा, बैनुल उलूमी तख्लीकी उफुक के तनाजुर में दबिस्तान हिमाला जो रिसाला अभी जो है कुछ दिनों, एक साल तकरीबन है हो रहा है, ये आया है। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें हैं नाजरीन की जिसने गुफ्तगू करने पर मजबूर कर दिया, जिसको कहा जाता है। और दबिस्तान हिमाला जो है एक जो है, समझिए खुद में हिमालयन एजुकेशन मिशन सोसाइटी के ताल्लुक से राजौरी में, जैसा कि हमारे जो है इरफान भाई ने गुफ्तगू की, फारूक मुस्तर साहब का इदारा है दबिस्तान हिमाला। वो हिमालयन एजुकेशन मिशन सोसाइटी, जिसमें कि डिग्री कॉलेजेस भी हैं, बीएड कॉलेज भी हैं। इरफान आरिफ भाई ने खुद वहाँ जो है तालीम दी है बहैसियत एक उस्ताद के कुछ दिनों तक। जी जी। तो ये बड़ा काम, बड़ी लाइब्रेरी है उनकी। अब उनकी ये काविश है, ये तमाम चीजें चलती रही, जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं, कम से कम जम्मू डिवीजन में जो पीर पंचाल का इलाका है, तो वहाँ किसी न किसी तरह उनकी शमूलियत होती है, अदब की भी खिदमत करते हैं, समाजी खिदमत भी होती हैं। तो ये जो रिसाला है नाज़रीन, दबिस्तान हिमाला, ये वाकई जैसा मैंने उन्वान है कि बैनुल उलूमी, बैनुल उलूमियत के बारे में पहले इरफान में समझना होगा कि बैनुल उलूमियत है क्या। इसका मैं जी थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि देखिए, बैनुल उलूम, बैन का मतलब पीछे पीछे, बैन बैन जैसे लोग कहते हैं। अब उलूम यानी इल्म, इल्म के पीछे उलूम, यानी जो है बैनुल उलूम का मतलब देखिए ये है कि ये नई दरियाफ्त है एक तरह से। मगरिब में तो पुरानी भी है, लेकिन अब इस पे ज्यादा काम हो रहा है। दुनिया में कोई भी चीज है, देखिए खालिक मुतलक ने हर चीज बना दी, हर चीज का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल दुनिया में मौजूद। जो हम कर रहे हैं वो दरियाफ्ते हैं। इनको इन्वेंशन का नाम दीजिए, इन्वेंट या जो है कुछ भी, इजाद कह लीजिए, कुछ भी, लेकिन ये तय है कि रॉ मटेरियल ऊपर से खुदा ने वदियत किया हुआ है, हमारे पास मौजूद है। इसी तरह थ्योरीज है, न्यूटन की ग्रेविटी का जो जो है थ्योरी है, जो अब जाहिर सी बात है कि सेब भी मौजूद था, जमीन भी मौजूद थी, न्यूटन को ख्याल आया, तो रॉ मटेरियल मौजूद है। तो इसी तरह जो हमारी जो नई चीज है बैनुल उलूमियत, देखिए हर इल्म में इरफान भाई, आज के जमाने में हर इल्म के पीछे कोई इल्म है, या एक से ज्यादा इल्म है, दो से ज्यादा, कोई भी इल्म हो, बेशक जबान बेशक। का इल्म हो, साइंस का इल्म हो, या कोई भी इल्म हो, ये दरियाफ्त है कि भाई कोई खित्ता होता था पहले जमाने में, कबीले होते थे, एक दूसरे की जबान नहीं समझते थे, रसूम रिवाज का मामला था, रस्म रिवाज का मामला था, रसूम रवायत जो है तमाम मुख्तलिफ थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ग्लोबल विलेज की जब हम बात करते हैं तो फिर नई नई चीजें, नई नई दरियाफ्तें जो होती होती हैं, तो उसमें ये भी है कि साहब
अब प्याज को हमारे वहाँ प्याज कहा जाता है, वहां कांदा कहा जाता है, एक चीज है लेकिन दो नाम है। इसी तरह कोई भी चीज, अदब में साइंस की गुफ्तगू भी है, साइंस में अदबी बातें भी हैं, सियासत में शेर चलते हैं, लोग शेर में जवाब देते हैं। यानी पॉलिटिकल साइंस का तो एक इल्म अलग है, तारीख का भी एक इल्म अलग है, साइंस का भी एक इल्म अलग है, अदब का भी एक इल्म अलग है। लेकिन कोई भी इल्म जो है किसी दूसरे इल्म की जो है उसके पीछे कई उलूम का एक जो है उसके पीछे लगा हुआ है, एक जो है पूरा ढांचा है, पूरी एक तस्वीर है, पूरा पैकर है, जिसके बल पर वो आगे बढ़ता है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो ये जो दरियाफ्त है बैनुल उलूमियत, हालांकि ये पहले से मौजूद है, जाहिर सी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दरियाफ्त जो नहीं हो जाए, भाप पहले से मौजूद थी, उसकी ताकत पहले से मौजूद थी, लेकिन जेम्स वाट को ख्याल आया तो इंजन बन गया, अब वो हमारे काम आ रहा है, वो कच्चा माल था उसने पक्का किया। इसी तरह ये इस तरह की चीजें हैं। तो जो चीजें निकली, तो ये है बैनुल उलूमियत। अब इसका रिसाले से क्या ताल्लुक है दबिस्तान हिमालय का, सबसे बड़ी चीज। ठीक है इरफान भाई, इस पे ही बात जी जी, करेंगे, आप कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं वही कहूंगा कि मतलब आपका कहना बजा है कि जितनी भी ऐजादात हुई हैं उनके पीछे भी कोई ऐसा मुहर्रिक रहा है जो पहले से एक रॉ मटेरियल की सूरत में होता है, और उसको फिर से यानी कुछ नया रंग नया रूप दे के कोई नई चीज मार्केट में लाना, मुल्क में लाना, अदब में लाना, सियासत में लाना, समाज में लाना, जो भी आपने कहा। इसी तरह हम देख रहे हैं कि रसाइल की इस दुनिया में ये जो एक जदीद अलूम का मैं कहूँगा कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया इस दबस्तान हिमालय ने। अभी आपने जिक्र भी किया, मैं खुद यानी इस हिमालयन एजुकेशन मिशन में तकरीबन 3 साल दे चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के तमाम जो अगराज़ व मकासिद हैं वो मैं जानता हूँ कि किस तरह से अदब की खिदमत और समाज को लेकर चलने का जो उनका तौर तरीका है मोहतरम फारूक मुस्तर साहब का, वो हमेशा साफ रहा है। अदब के तई भी उन्होंने हमेशा से कोशिश की है कि कुछ नया किया जाए, समाज के लिए कुछ नई चीज़ें बनाई जाएं। तो उसी हवाले से एक शुमारा इस वक्त मेरे हाथ में है दबिस्तान हिमालय का, तो इसमें भी बेहतरीन चीज़ें हैं, इस पे हम आएंगे। लेकिन बात वही है कि इस वक्त जो आपने कहा कि बैनुल उलूम की जब हम बात करते हैं तो हमारा यानी इस मौजू के साथ क्या है, इस रिसाले के साथ क्या है। जाहिर सी बात है, आपने बात जहाँ से शुरू की है कि बहुत सारे रसाइल के बीच में ये रिसाला जो इस वक्त मंजर आम पर आया है, हम कह सकते हैं कि इंसानी दिमाग के जितने भी मुख्तलिफ अलूम या ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं उनके दरमियान एक रब्त पैदा करने की कोशिश की है फारूक मुस्तर साहब ने। इसके अंदर जो रंगी है, इसके जो कंटेंट है, इसका जो मवाद है वो बहुत ही खूबसूरत है, उस पर आप भी बात करेंगे। लेकिन दबस्तान हिमालय ये पूरा एक मैं कहूँगा कि यकीनन जैसे हम दबस्तान लखनऊ, दबस्तान दिल्ली की बात करते हैं, रामपुर की बात करते हैं, ये भी हमारे खिताए पीर पंजाल में एक ऐसा दबिस्तान कि जिसने इल्म और अदब और समाज और सकाफत को लेके हमेशा पहल किया कुछ नई चीज़ करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बैनुल उलूमियत की बात की, बहुत सारे जो इस वक्त रसाइल हैं उनमें दबिस्तान हिमालय का मकाम व मर्तबा किस तरह से आपको एक मुनफरिद लगा, क्या है जो हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने भी दो चार बातें कर दी हैं, हम अपने नाजरीन और जो हमारे कायरीन हैं उन तक ये रिसाला पहुंचा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा, मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में भी हमने अपने स्कॉलर्स को फराहम किया, आपने शायद कश्मीर में भी फराहम किया, जम्मू में, बहुत दूर दूर तक ये पहुंच चुका है। क्या फीडबैक आप अपने नज़रिए से देना चाहेंगे इस जो हमारा जहनी उफक है और जो अदबी उफक है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए इरफान भाई मैंने तख्लीकी उफुक की बात की। देखिए तख्लीक, हर शोबा इल्म में तख्लीक है, वजूद ही जी तख्लीक पर है हर शोबा इल्म का। जी तो दबिस्तान हिमालय ये रिसाला जब मैं अभी 3-4 कापी या इसकी आई हैं, 4-5 शुमारे आए हैं, मैंने देखा तो मैं यकीनी तौर पर चौंक पड़ा। आपकी दुआ से आप जानते हैं कि मैं भी मुदीर हूँ तहरीक अदब, जो रिसाला हमारा निकलता है, तो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी है, नेट पे भी हम रहते हैं। आपकी दुआ से मैं हिंदी भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत,
जो है, जो शुद्ध बुद्ध है, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें नजर से गुजरती रहती हैं। जी जी। हिंदी भी जो है, संस्कृत की भी कुछ हल्का फुल्का, हमने 3 साल संस्कृत भी मैंने पढ़ी है तो अदब में, और दूसरे की अपने उर्दू के उलूम के हवाले से जो दूसरी चीजें हम तक पहुंची हैं, तो उन तमाम के तनाजुर में ये कह सकता हूँ पूरे वसूख से इरफान भाई, जैसे अभी 5 शुमारे निकले हैं सिर्फ जो है इस दबिस्तान हिमालय के, कि ऐसा रिसाला जो है पूरी दुनिया में, दुनिया का मतलब ये कि जैसे जहां तक मेरा मुतालिया है, इकबाल ने जब कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इकबाल पूरी दुनिया घूम करके आए थे या सारे मुल्क घूम करके आए, ऐसा नहीं था। इकबाल कितने मुल्क गए ही, भाई पढ़ने गए, 1-2 जगह और गए, वापिस आ गए। इकबाल का मतलब ये था कि जितनी दुनिया मैंने देखी, जो मैंने नजरियाती तौर पे किताबों से देखी, किताबों में पढ़ी, उस तरह, उसी तरह मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि देखिए, हमारा जो रिसाला है या कोई भी रिसाला है पूरी दुनिया में, साइंस के शोबे का है, उसका एक एक शोबा मुतय्यन है। साइंस के शोबे का है तो साइंस है, उर्दू है तो उर्दू है, हिंदी है तो अदबी है तो अदब है, सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी है। हमारा रिसाला खुद तहरीक अदब यूजीसी केयर लिस्टेड है, लेकिन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के दायरे में आता है वो, जी जी। पॉलिटिकल साइंस के दायरे में नहीं आता, सोशोलॉजी के दायरे में नहीं आता जिसको कहते हैं, और जो है साइंस के भी नहीं आता, ठीक है। बेशक। लेकिन इसके ऊपर देखिए, रिसाले पर कोई जो है लेबल नहीं है, और इसमें तमाम तरह का मवाद मौजूद है जो इंसानियत को आगे बढ़ाए, जो आदमी को आगे बढ़ाए। अभी आपने जिसकी तस्वीर दिखाई इरफान भाई, लोगों ने देखा होगा, उसमें गांधी जी की तस्वीर, सर कलाम की तस्वीर भी है, बेशक। और भी जो है सर सैयद अहमद खान साहब की भी है, मेरे पास भी कुछ शुमारे अभी मैं दिखाऊंगा। तो जरूर मतलब जरूर। इसमें ये है मामला मुश्तर साहब का, ये दबिस्तान हिमालय की, आदमी तरक्की कैसे करे, आदमी की तरक्की होगी, किन चीजों को छोड़ दिया जाए, किन चीजों को देखा जाए, किन चीजों पे हमें अमल करना है, किन चीजों पे अमल नहीं करना है। छोटे छोटे कोटेशंस जो हम किसी डायरी में देख सकते हैं, रिसालों में नहीं देख सकते। ये इनफरादियत मैं बता रहा हूँ, डायरी की अपनी इनफरादियत है। अगर हम अंग्रेजी के मजामीन पढ़ना चाहे तो अंग्रेजी में मिलेगा, जाहिर बता, हंस में तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें अंग्रेजी में भी मजमून मौजूद है, हिंदी में भी हंस, या दूसरे कोई रिसाला है अंग्रेजी का है, पायनियर है, उसमें उर्दू में तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन ये उर्दू का होते हुए भी इसमें हिंदी के मवाद भी मौजूद है, अंग्रेजी के मवाद भी मौजूद है, ट्रांसलेशन भी मौजूद है। और ऐसी हस्तियां हैं इरफान भाई, बिल्कुल। ऐसी हस्तियां हैं, खास तौर से उर्दू की मैं बताऊं आपको, हमें खुद पता नहीं है, आज की नस्ल को तो खैर पता नहीं, ये दरियाफ्त करना, वो भी उस खित्ते से, आप भी उसी खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, बेशक। वो ऐसा खित्ता है नाजरीन के, अगर एक तो ट्रेन से साधन नहीं है, ट्रेन है नहीं, जो सच है वो सच है, एक गाड़ी छोटी भरेगी तब दूसरी चलेगी, भले वो 6 घंटा बैठ खड़ा रहे, ये हकीकत है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसको पसमानदा इस नजरिए से नहीं कहता, मतलब आवागमन जिसको हिंदी में कहते हैं, इस तरह की फराहमी है, हो सकता है हम 2 बजे बैठो, रात में 9 बजे पहुंचे, एक बार मैं 1:30 बजे रात में पहुंचा था इरफान भाई, जी जी। खड़े खड़े खड़े। तो ऐसे इलाके से इतनी अहम चीजें, जो कि ग्लोबल विलेज जो जुड़ गया है टेक्नोलॉजी से, जो बंदा कहां से कहां पहुंच गया है, तो इसकी जो इससे इस्तेफादा करने का जो एक रुझान है, जो एक अमली तरीकेकार है, वो इरफान आरिफ भाई के खित्ते पीर पंजाल से दबिस्तान हिमालय से हमें मिलता है, उसमें है। बेशक। मैं अभी आप बात कर रहे हैं तो एक कोटेशन इन्होंने बिल्कुल आप देखें महात्मा गांधी का ये दिया है कि इफ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। तो महात्मा गांधी का ये कोट देना, बेशक आपने अभी कहा कि ये सिर्फ अदबी नहीं है, बल्कि इसमें समाज, सियासत और तमाम तर जो हम कहेंगे कि जिंदगी के शोबाजात, वो तमाम तर इन्होंने लिखा भी है कि तहजीबी, सकाफती, इल्मी, अदबी, तालीमी और तामीरी मुजल्ला है। तो बेशक इसकी यानी मैं कहूँगा कि जो बुनियादी अकाइयाँ हैं वो तमाम तर इसमें देखने को मिलती हैं। जहाँ महात्मा गांधी हैं वहाँ इफ्तिखार वतन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, वहाँ मेमार वतन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, कुछ आपके पास भी रसाइल होंगे। तो इन लोगों की ना सिर्फ यानी यहाँ शख्सियात को मुतारफ कराना है, बल्कि उनका विजन क्या था ये इन्होंने कोशिश की है। नेल्सन मंडेला को इन्होंने इसमें पेश किया है, उनके हवाले से बातें बहुत सारी की हैं।
फिर साइंस क्या है और किस तरह से साइंसी अलूम में कुछ ऐजादात हो सकती हैं वो है। फिर बहुत सारे कुछ ऐसे यानी जो असातिज़ा हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं या मुख्तलिफ अदारों में हैं, उनकी तजावीज़, उनका सारा करना धरना इसमें है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना वहीदुद्दीन साहब के हवाले से इनके बहुत सारे यहाँ अक़वाल और उनकी शख्सियात के या उनके कुछ अफ़कार या उनके ख़यालात, उनके नज़रियात इसमें हैं। हमारे रियासत के जो अहम शायर हों या अदीब हों, चाहे वो फ़ारूक नाज़की हों, नूर शाह साहब हों, इस तरह के, या प्रितपाल सिंह बेताब साहब हों, वो भी इन्होंने शामिल रखे हैं। फिर जो भी अदब की मायानाज हस्तियां हैं, चाहे वो गोपी चंद नारंग हो, शमसुर रहमान फारूकी हों, उन पे बात की। फिर जितने भी, यानी ये सिलसिला मैं कितना गिनाऊं, बेशुमार बेहतरीन जो मैं कहूँगा कि अदब पारे हैं वो इन्होंने इस मुजल्ले में ला शामिल किए हैं। और जहां आपने कहा कि उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजी की बात हो, या पीस की बात हो, या टॉल्स्टॉय या दूसरे लोगों की बातें हों, ये तमाम चीज़ें भी हैं। और एक साथ, यानी बोरियत ना हो, इन चीज़ों का भी अहतमाम इन्होंने रखा है। जैसे अगर वो अदब से थोड़ा तंग आता है तो साइंस की तरफ आए, साइंस से तंग आता है तो वो समाज और सियासत की दूसरी चीज़ों को पढ़े। तो इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा ये हमारे हाथों में मजल्ला है, बहुत बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरत भी थी। 21वीं सदी में बहुत सारे मज़ामीन या बहुत सारे कलर्स ये डिज़ाइन होके आ रहे हैं, जैसे उमंग है, नई उर्दू दुनिया है, उनका और इनका हम ये नहीं कहेंगे कि हम कोई वो मुकाबला कर रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर कोई सबकत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी कम उम्री में इतना अच्छा जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। बहुत सारे अब नौजवान जो हैं वो भी इसको पढ़ रहे हैं, जुड़ने की भी कोशिशें कर रहे हैं। इसमें और क्या क्या होना चाहिए बहैसियत आप, चूँकि एक एडिटर भी हैं रिसाले के और बहुत सारी किताबें भी हैं आपकी, कौन सा गोशा इसमें ज़्यादा हो या जो है इसके अलावा और क्या हो, थोड़ा सा इस पे भी आप बात करिएगा, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे शुमारे पहुंचे भी हैं। जी जी बिल्कुल इरफान भाई, सबसे पहले तो आप ही की बात देखिए, आपने कहा इसमें इतने उलूम मौजूद हैं, तो पहली यही है कि आप पूरी दुनिया का जहां तक आप भी देखेंगे इरफान भाई, तो शायद ही कोई ऐसा रिसाला हो जिसमें इतने उलूम बैक वक्त मौजूद मिलेंगे। और इसमें इल्म है, इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि इल्म और इंफॉर्मेशन, इल्म यानी नॉलेज और मालूमात यानी इंफॉर्मेशन में फर्क है। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें इल्म है, इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये एक ऐसी वाहिद चीज है, इतनी चीजों को जो है इल्म के ताल्लुक से तख्लीकी जो इसका जो इसकी जो तख्लीकी फिजा है, जो तख्लीकियत इसके अंदर है, आप देखिए यही सब रिसालों से इसको अलग कर देते हैं। अभी आपने उमंग का जिक्र किया, उर्दू दुनिया का जिक्र किया, यकीनी तौर पर है। लेकिन एक बात ये जहन में रखने की है इरफान भाई कि वो सब सरकारी है, उसको सरकार पैसा देती है। ये अपने जाती सरफे से निकाल रहे हैं, फारूक मुश्तर साहब पहुंचा रहे हैं जी सारी चीजें। सिर्फ इनका मामला ये है कि जो है हम जो है अपने समाज को एक कुछ दे सके तो दें, जो हमने लिया है, जो हमें मिला है। यानी दुनिया ने मुझको जो कहा ना हवादिस की शक्ल में, तो जो हवादिस की शक्ल में नहीं, जो चीजें दुनिया में हम दे सकते हैं अच्छाई के लिए, साहिर के शेर को बिल्कुल उन्होंने उलट दिया है। जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। हिमालयन एजुकेशन मिशन में आप भी जुड़े रहे हैं, देखा है आपने। और देखिए सबसे जी बड़ी चीज इरफान भाई मैं बताऊं कि पहला शुमारा भी इन्होंने उर्दू में निकाला। जाहिर सी बात है कि उर्दू में निकल रहा है, ज्यादातर मामला तो उर्दू का है, दबिस्तान हिमालय मेन फोकस तो उर्दू पे। तो सबसे पहला काम अब इससे उर्दू में पहले क्या भी शायद निकलेगा? उन्होंने एक रिसाला निकाला है, आपको धुनक, मालूम होगा, धनक, धनक। तो धनक बहुत धनक पहले। भी, जी हाँ, धनक भी अपने आप में उस वक्त का एक मयारी जी जी। रिसाला धानक माना जो है, जाता है। धानक जो है वो खाली सदबी रसाला, तो उसमें शायरी जिस तरह हमारा होता है उस तरह थी, लेकिन बहुत म्यार उसका ऊंचा था। लेकिन इसमें आप देखिए इरफान भाई वो अलग इसलिए करता है पूरी दुनिया के रसालों से कि देखिए उर्दू जबान है तो जाहिर सी बात है इसका अदब जो है अदब का भी हवाला होगा। अब देखिए पहला शुमारा है, अब देखिए इसमें देखिए आप
जी जितने मरहूमीन अदब के खास और खास तौर से इसके क्या कहते हैं आपके अदबियात पीर, ये पीर पंचाल के खित्ते जी के, जी जम्मू जी कश्मीर के, उनके ऊपर कितनी बेहतरीन खराज तहसीन, खराज अकीदत इन्होंने पेश की है। बिल्कुल। मतलब ये जो है ये 36 सफ़ात, ये जो है 16 सफ़ात हैं इसके, A4 साइज से ज्यादा जो बड़े आप बड़े साइज है, जी जी 16 पेज के सफ़ात में इतनी चीजें मौजूद। ये इसके लिए इरफान में बड़ी मंसूबाबंदी करनी पड़ती है, बेशक। इतनी नाम इकट्ठा करने के लिए, सरकारी रिसाला हो या प्राइवेट हो, जाती हो। लेकिन आप देखिए कि पूरा अमले ने किस कदर बेहतरीन तरीके से, कि फारूकी साहब भी नहीं छूटे, हामिदी कश्मीरी साहब भी नहीं छूटे, उसके अलावा जो है जितने लोग इंतकाल फरमा गए, इस साल जहूरुद्दीन साहब हैं, इनके खुद वालिद साहब जो जिनकी तहरीक से इन्होंने काम किया, इसके अलावा जो है आसी साहब हैं, विद्या रतन आसी साहब हैं, और भी जितने लोग हैं जी जी नौजवान में जो है इंतकाल के, जो भी मतलब ये है। और ये पहला पहला जो निकाला रिसाला कि अपनी मिट्टी के ताल्लुक से भी इतना बड़ा अहम काम किया, उर्दू अदब के ताल्लुक से। बेशक। उसके बाद ये कितनी बड़ी, अब सोचिए कि जहन जो है, जहन की जो है क्या कहते हैं, जहन साजी जिसको कहा जाता है, ये रिसाला वो काम कर रहा है। रिसाला का एक जहन साज होना, ये दिखाना, इस पे इतने मवाद इकट्ठा करना। अब देखिए, ये देखिए दूसरा शुमारा है, ये देखिए राजा राम मोहन राय पे काम इन्होंने किया, राजा राम मोहन। जी उसके साथ हमारे और लोग भी हैं, नीचे जो चिराग हसन असरद साहब भी हैं, चिराग हसन सर। फरहान साहब भी हैं, पीछे भी है। हम्म। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारे पंडित मदन इनकी मोहन सबसे वाली भी बड़ी हैं। अहमियत ये रही है जावेद भाई के, हमेशा जी जी। देखिए कि यहाँ सर सैयद हैं, तो सर सैयद हाँ। के नीचे पापा मियाँ हैं। यानी जी इन्होंने जी। अपने खित्ते को कभी छोड़ा नहीं है। नहीं, कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और जब भी इन्होंने मुशायरा कराया या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई भी हाँ। इस तरह का सेमिनार कराया, इनकी कोशिशें यही रही हैं। और जब मैं भी था वहाँ, तो एक उर्दू का सेल बनाया जिसमें हमारे लोकल जितने भी राइटर्स थे, चाहे वो अदीब थे, शायर थे, इन्होंने उनका मवाद भी जमा किया। तो एक हब है इस वक्त एजुकेशन का, इल्म अदब का, सकाफत का। इनके यहाँ कई स्कॉलर्स आज भी जाते हैं, हमसे भी जब पूछते हैं तो हम भी उनको यही कहते हैं कि अगर आपको कुछ इल्मी अदबी मवाद चाहिए तो आप ज़रूर हिमालयन एजुकेशन जाएं। तो इस बीच में, क्योंकि ये जैसे आपने कहा, चाहे वो पीर पंचाल के हों, रियासत के हों या रियासत के बाहर के, कोशिशें और काविशें हमेशा इनकी बेहतर रही हैं। रिसाले को लेके जो इनकी एक सोच है, आप इनके यहाँ अक्सर व बेशतर जाते भी हैं, कहीं क्या इस मुद्दे पे भी बात हुई कि इसके हवाले से, दबिस्तान हिमालय के हवाले से क्या एक नई सोच लेकर ये हमारे समाज में आए हैं, या क्या ये और देना चाहते हैं? क्या कभी इस पे गुफ्तगू हुई? जी जी, बिल्कुल इरफान भाई, जब भी मैं जाता हूँ, और मैं जाता क्यों हूँ ये भी नाज़रीन को मैं बता दूं, कि जाहिर सी बात है कि इल्मी तालीमी इदारा है, मैंने कुछ काम भी किया है इनके लिए। मेरी किताब जो वादी कश्मीर के चंद अहम शोरा, इरफान भाई, जो कि मानी जाती है, मैं नहीं मानता, बहुत से लोग मानते हैं, पता नहीं सच झूठ वल्लाह आलम, कि अब्दुल कादिर सरवरी साहब के बाद मेरी वाहिद किताब थी अब तक की, कि जिसमें कि फन पर गुफ्तगू हुई थी, हाँ जी जी। अदबियात पीर पंचाल। अरे वो क्या कहते हैं, वादी कश्मीर के चंद अहम शोरा, चंद अहम शोरा, चंद लोगों का मुझे मिला तो मैंने उसको निकाल दिया। उसमें मीर गुलाम रसूल नासकी साहब से लेके रफीक राज साहब वगैरह पे मजामीन है। जी जी। फिर मेरी दूसरी किताब जो मैंने बताया, वो अदबियात पीर पंचाल, वो इन्हीं के इश्तराक से, इन्होंने इसका माली ताउन किया, तो वो शायद जिसको कि अभी मैंने बताया था आपको, कि जो है अवार्ड। उसको अवार्ड बिल्कुल मिला था पहली वो। तो वहां तो खैर किसी ने पता नहीं, इतने तवज्जो तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जहां से जिसको नवाजना चाहे, जो भी देना चाहे, बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला है। तो अब देखिए दबिस्तान, ये गुफ्तगू होती रही कि किस तरह लोगों की जहन साजी की जाए। देखिए हमारा जो ज्यादातर एनर्जी जो है ना इरफान भाई, मैं खुद देखता हूँ, आप खुद देखेंगे, शादियों में देखिए, आप कहीं भी घर में बैठे हैं, हमारा जहन मनफी की तरफ ज्यादा है। शादी में बैठ गए तो अगर दो इकट्ठे हो गए, तीसरे की बुराई शुरू हो गई। ये अजीब सी बात है, और ये अक्सरियत की बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। औरतों का मामला जहां तक मैंने देखा है, मैं भी शादियों अटेंड करता हूं, दूसरी जगह भी गई है, देखा मैंने जनाब, अगर दो तीन औरतें इकट्ठा हो गई तो आप यकीन करें कि चौथी की बुराई होनी ही होनी है। ये एक अजीब सा मसला है। तो यही चीज बिल्कुल बच्चे भी सीख रहे हैं। आज का ये मामला, या यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आप, स्टूडेंट्स के बीच में देख लीजिए, इसका होता क्या कि साइंस ये कहती है कि जो है कि इन सब चीजों का मनफी असर दिमाग पे, तो फिर आपकी स्टेमिना खत्म होती है, बिल्कुल। स्टेमिना और कमजोर इल्मी होती है। अदबी गुफ्तगू तो बहुत ही कम हो पाती है, जी जी अदब भाई, पर, जब किसी फन पर। हाँ। भाई बस जब वही जहन ऊंची। जब हाँ, जब जहन में यही खुराफात भरी रहेगी,
आदमी घर से ये चल के चलता है कि नहीं भाई मुझे पीएचडी करनी, मुझे ये करना है, लेकिन वहां के माहौल देख के बदल जाता है। फिर ये होता है फला ने मेरे साथ ये कर दिया, फला ने मेरे साथ वो कर दिया, और पता नहीं किया है कि नहीं। कुरान का मैं एक जुमला नाज़रीन बार बार दोहराता हूँ कि कोई भी आदमी अगर किसी से कुछ सुने या कोई बात उसके जहन में, तो सबसे पहले कुरान का एक जुमला उसको जहन में होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसकी खूब तहकीक कर लो। ज्यादातर मामला ये होता है कि तहकीक नहीं होती है, तो इसी में हमारी पूरी कौम, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क, पूरा दुनिया पूरी इरफान पे इसी में पड़ी हुई है। तो ये जो रिसाला है वो एक नजरिया दे रहा है हमें। बिल्कुल। इस बीच में अल्ताफ जमील नदवी साहब का एक बहुत अच्छा मैसेज आया कि दबिस्तान हिमालय को जब से मैंने देखा है मुझे जुनून की हद तक इससे मोहब्बत हुई, और इसके औराक, इसका हर सफ़ा, इसमें शामिल तहरीरें, इसका कागज़, मौज़ूआत, हम इस रिसाले को दिल दे बैठे हैं। तो इसी बीच में अल्ताफ निज़ामी साहब का भी एक आया है, वो भी आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि आप शायद श्रीनगर थे, तो इस हवाले से उन्होंने लिखा है कि इस मजल्ले के हवाले से जामिया कश्मीर में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अराकीन जो इस मजल्ले के मौजूद थे और तकसीम भी कर रहे थे, और वहाँ मौजूद शुरका ने इस मजल्ले के नाम को बदलने की राय दी थी, क्योंकि ये मुजल्ला पीर पंजाल के एक स्कूल की देन है, इसलिए इसे पीर पंजाल यानी एनजीओ से हिमालय नाम नाकाबिले फहम है। इस हवाले से इरफान साहब मेहमान मुकर्रम से वजाहत तलब करें। तो क्या इस तरह का कुछ वहाँ आया था? आप थे मेरे ख्याल कश्मीर में उन दिनों। हाँ, मैं इस बारे में कुछ, मैं वहां था यूनिवर्सिटी में जब ये तकसीम हो रहा था, लेकिन जब ये बात इरफान में, मैं उस वक्त नहीं था वहां। अच्छा। तो यकीनी तौर पर बहुत सी तजावीज आई हैं तो इस बारे में भी ये, लेकिन देखिए असल में एक शिनाख्तनामा तो होता है ना। आप एसपीएमआर कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये तो है ना कि कहाँ से निकल रहा है, एक शिनाख्त तो है। मैं बनारस में रहता हूँ तो बनारस एक शिनाख्त है मेरी। इसी तरह ये हिमालय है, कोई हिमालय से निकल रहा है। अद्बियात पीर पंचाल की पहाड़ियां तो मशहूर हैं, तो मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने जो है नाम रखा होगा। और यकीनी तौर पर दबिस्तान हिमालय जो है उर्दू में तो ऐसा कहीं, हिमालय तो बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान से बाहर भी है। लेकिन अब हिमालयन विट्स भी निकाला है, अंग्रेजी हाँ में हाँ, हिमालयन विट्स भी निकालते बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए कि मतलब कम से कम उर्दू में दबिस्तान हिमालय के नाम से तो कोई नहीं है, तो एक शिनाख्त ये बहरहाल बन चुकी है, तो ये हो सकता है। मैं बात कर रहा था रिसाले की, आपने जैसे जिक्र किया, देखिए ये मेरे पास जिसकी तस्वीर भी हमने दी हुई है उसमें जो है राजा, ऊपर वहीदुद्दीन खान साहब की तस्वीर बनी है छोटी सी, बीच में है राजा राम मोहन राय साहब की, नीचे चिराग हसन हसरत की। जैसा कि अभी इरफान भाई आपने कहा उन्होंने अपने खित्ते को नहीं छोड़ा। अब देखिए मैं जुमले में बताता हूँ, देखिए जो जो लिखा होता है, तखलीकी उफुक हमने जो है उन्वान है हमारा, तखलीकी। अब देखिए तखलीक देखिए 19वीं सदी के जदीद हिंदुस्तान के अजीमतर मेमार, जदीद हिंदुस्तान के अजीमतर मेमार, ये है ऊपर, इसमें है राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के हिंदुस्तान में इल्मी, तहजीबी और समाजी निशातुस्सानिया का बुनियाद गुजार। ये है इसका उन्वान। अब आप देखिए कि अब बहुत कम लोगों को मालूम होगा इरफान भाई, राजा राम मोहन राय के नाम से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय फारसी और उर्दू इतनी बेहतरीन जानते थे, वो शायर थे, ये बहुत कम लोगों को इल्म है। उन्होंने बाकायदा रिसाला निकाला है फारसी में, उर्दू में निकाला है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप ये जिसका पढ़ा, अगर आपके पास हो तो दूसरे लोग हैं, वेबसाइट पे भी बिल्कुल मौजूद होगा, उनका नंबर वगैरह इसमें है, खुद पढ़िए। मैं उस बारे में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा कि ये किया वो, कि मैं वजाहत नहीं करूंगा, हालांकि मैं कर सकता हूं, मैंने पढ़ा है, मेरा मजमून है इसमें, लेकिन आप खुद पढ़े कम से कम इसके, और आप उल्टे देखें, जो नाज़रीन देख रहे हैं आप देखें कि इसमें क्या चीज है। चिराग हसन हसरत के बारे में क्या लिखे, चिराग हसन हसरत साहब तो यहाँ ज्यादा रहे भी नहीं, बाहर चले गए, जाहिर बात है वो जो है हिजरत कर गए। लेकिन देखिए क्या है, पुंछ शहर की, अब पुंछ शहर जो कि पहले तो राजौरी था नहीं इरफान भाई, पुंछ ही था पूरा इलाका है, पूरा शहर आपका शहर। देखिए पुंछ शहर की फजाओं में पलकर जवान होने वाले कोलंबस, सिंदबाद जहाजी और कूचा गर्द के कलमी नामों के साथ इल्म, अदब और मुख्तलिफ हवाले से अपने अहद का एक बड़ा नाम चिराग हसन हसरत। क्या बात, खित्ता पीर पंचाल के, पुंछ शहर के, दोनों खित्ता पीर पंचाल और पुंछ शहर के। अब आप देखिए कि मतलब इस तरह की जहन साजी जो है चीजें,
नई नस्ल को देखना क्या है इरफान भाई, आप बताएं, क्या तारीख के औराक को देखने से या उसी पे चलने से क्या हमारी तरक्की होगी? आज तक तो नहीं हुई। जो सिर्फ तारीख के बल पे रहा, क्या उसकी तरक्की कभी हुई? हमारा मामला ये कि हम पढ़ने पढ़ाने में कम ध्यान देते हैं और बात करने में, सुनने सुनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। ये रिसाला हमें ये बताता है बड़े लोगों की तख्लीकात इसमें शामिल क्यों होती है। बट पंडित मदन मोहन मालवीय जी का क्या ताल्लुक है आप बताइए, लेकिन है उन पे मजमून। यानी बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने, आप देखिए, जिन जिन लोग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई मदन मोहन मालवीय जी ने, आप आए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार, आपने देखा है उनकी काविशों जी को। इलाहाबाद के थे मदन मोहन मालवीय जी, इलाहाबाद में बना सकते थे, इलाहाबाद में नहीं बनाया, बनारस में बनाया। दिल्ली के थे सर सैयद अहमद खान, दिल्ली में बना सकते थे, अलीगढ़ में बनाया। क्यों बनाया, क्या वजह रही, इसके पीछे भी एक पूरी थिंकिंग है। तो ये सब चीजें मतलब बुनियाद के साथ, कि जब आप बुनियाद से कोई काम शुरू करें तो पहले बुनियाद में भी देखेंगे क्या सूटेबल है, क्या नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है ना इरफान भाई? तो ये बिल्कुल। सारी चीजें इस और रिसाले इसमें में मैं है। ये भी, हाँ, इसमें ये भी देख रहा हूँ जावेद भाई जी। कि मुस्तर साहब हाँ। का अपना हिस्सा बहुत है। मतलब हम्म। कि वो बहुत वक्त खुद दे रहे हैं इसमें। अब देखिए जैसे ये गांधी जी का मेरे सामने है, हम्म। तो जाहिर सी बात है इनके जहन से या इन्होंने पढ़ा और उसका इंतखाब करके यहाँ डाला, क्योंकि किसी जी का जी हवाला नहीं दिया कि ये मेरा आपका या किसी का। जैसे जी मेहनत, जी लगन, सादगी और जी खलूस जी के जी लिए जी जी करमवीर महात्मा और बापू के नामों से पुकारा जाने वाला अजीम जी जी दरवेश, जी इनका जी लिखा, मतलब किसी का नाम नहीं है। उसके बाद मोहम्मद मुस्लिम वानी जो हैं उन्होंने डाला है महात्मा गांधी जी के हवाले से। जी जी और जी फिर यहाँ डाला है इन्होंने गांधी जी की यादगार के ताल्लुक से, ये भी इनका। और फिर इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरह भारत रत्न अबुल कलाम आज़ाद, ये हम्म। सारी चीज़ें। और फिर यानी इनको जमा करना, और फिर यानी किस तरह से पॉलिश करके या साफ करके या इंतखाब करके मवाद को यहाँ जमा करना, इनका अपना किरदार, इनकी अपनी सोच, इनका अपना जहन जो है कितना इसकी तरफ माइल है, ये चीज़ें भी बता रही हैं ये तहरीरें, कि खुद मुस्तर साहब कितने कहूँगा कि कॉन्शियस है, कितने बेदार हैं इस मुजल्ले को आगे ले जाने के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। जहां हम 10 लोगों के रसाइल देख रहे हैं, एक छोटा सा दिबाचा होता है या हम कहेंगे अदारिया लिखा होता है, वहां इन्होंने 10 पेज उस तरह का यानी अदारिया के तौर पे लिखा हुआ जी जी बिल्कुल। और यही फर्क आप देखिए इरफान भाई, कि जैसे कि हर जबान का एक जो है गालिब रुझान है। है। जी। रिसाला हमारा तहरीक अदब है या कोई भी हो, तो उसमें देखिए आपकी जो उससे रिलेटेड चीजें ही आएंगी। अदबी हम्म। रिसाला जो है वो अलग है, सियासी मामलात अलग है, सियासी में जो है स्पीचेस होंगी, तमाम चीजें होंगी, वो ज्यादातर हम्म। पॉलिटिशियंस में होगा। लेकिन आप इसी को देखें, आप देखिए इसमें, आप देखिए एक मजमून है, ये रिसाला, ये जो है शुमारा मैं दिखा दूं, सर सैयद अहमद खां के नीचे जी देखिए जी। पंडित मदन मनवाली जी मौजूद है। इसके बाद देखिए फखरे पीर पंजाल सर सैयद नुमा पापा मियाँ। अब सर वाह। सैयद नुमा, सर सैयद के जैसा, जाहिर सी बात है कि पापा मियाँ ना होते, पापा मियाँ के बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। बहुत कम जानते हैं, बहुत ही कम। नहीं जानते भाई। मैंने पहली मर्तबा सगीर अफराहिम साहब की बेगम जो है सीमा सगीर के मजमून में जो तहरीक में छपा, पापा मियाँ का नाम पढ़ा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो अभी से इनका रिसाला है ताल्लुक कितना भी बड़ा। खुशकिस्मती से हमारे पुंछ से मैं है। वही बता रहा हूँ, अब बताइए कि वहां का एक बंदा, और उसने ससैयद के साथ कितना वो किया, एक बात। तो ये चीजें लोगों को नहीं मिल, ये इसको बकायदा मतलब रिसर्च तो ये हुई ना। अब आप बिल्कुल। बताइए ये रिसर्च क्या हुई। हम्म। पापा मियाँ पे बाकायदा वो मुख्तस करने की जरूरत है। अभी देखिए ये इन्होंने मजमून लिखा है, डिस्कवरिंग ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम। ये है वाह। सुधो माही रघुनाथन की तहरीर है अंग्रेजी में। वाह। देखिए, अब आप देखिए ये चीज है। डिस्कवरी द ट्रुथ मीनिंग ऑफ इस्लाम, बहुत हाँ, अच्छा। ट्रूथ मीनिंग ऑफ इस्लाम। अब ट्रूथ मीनिंग ऑफ इस्लाम में कितनी चीज वो भी लिखा, अगर कोई मुसलमान लिखता तो जाहिर सी बात है कि आधे लोग तो नहीं मानते। लेकिन अब हम्म। उसमें आप देखिए कि उस लेडी ने कितना पढ़ा होगा। ये भी एक तरीका कि आप जहन रुझान उस तरफ बनाए, वाह। मजहब की भी, समाज की भी। जो सही तालीम है, जिस तरह हम कर सकते हैं, दुनिया में भी हम तरक्की कर सकते हैं और आखिरत में भी तरक्की कर सकते हैं। ये चीजें जो है इरफान भाई इस रिसाले में मौजूद हैं। जो भी पढ़ेगा, कोई भी स्कॉलर हो, इस बारे में मुझसे बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी लोग जानते हैं, वेबसाइट पे रिसाला तहरीक अदब मौजूद है, सारी चीजें हैं।
उसको अपना मवाद मिलेगा और वो तरक्की ही करेगा। ये इस रसाले की खासियत। और ये चीज मैंने जो अपनी दुनिया, जो मेरी महदूद दुनिया इरफान भाई, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में इस नहज का रिसाला किसी जबान में मेरी नजर से नहीं गुजरा। ये बहुत उर्दू अच्छा। की हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें ये रिसाला मौजूद है। दूसरे उलूम भी है, हिंदी भी है, आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी का भी आएगा, हो सकता है दूसरी जबान, क्योंकि यहाँ की जो बड़ी जबानें हैं इरफान भाई, जो कि हमारा खिता जी जानता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ ज्यादातर लोग हिंदी भाषी है। तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी और सभी जबानें जैसे डोगरी है या जो है दूसरी कश्मीरी है, वो सबके थोड़ा सा इलाका महदूद है। वजह उसकी वही है कि ये चीजें हैं। तो ये जो तीन बड़ी जबानें हैं जिसको कहते हैं, उसमें ये चीजें मौजूद है। कितनी बड़ी बात है कि दूसरी चीजों से अदब भी लाया जा रहा है, समाज भी लाया जा रहा है। जी बिल्कुल। मैं पढ़ रहा था डिप्रेशन को जी। लेके, यानी डिप्रेशन का इलाज क्या है। आज हर आदमी इस मर्ज में, इस वहम में, इस बीमारी हम्म। में मुब्तला है। और जी मैं जी देख जी रहा हूँ कि डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब का, जिनके हवाले से हमने जी गुफ्तगू जी। भी की है, उनका भी एक मजमून बहुत खूबसूरत यहाँ है। तो ये साइंस के चीजें हवाले हैं से कि देखिए। चाहे वो फिक्र अदब के साथ साथ फिक्र सेहत का भी इन्होंने एहतमाम रखा है। जी 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 ये बिल्कुल। चीजें वाकई इस रिसाले को एक मैं कहूँगा कि अलग मुकाम अता करती हैं। जुबान के हवाले से फिर जो इनकी अपनी अदारे की सरगर्मियां हैं, उसको भी नुमाया किया जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का जो भी हमारे खिता पीर पंजाल में अगर कुछ अदबी महफिलें या कुछ अदबी प्रोग्राम्स हों, तो वो भी इस शुमारे में जो है शामिल होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग को लेके ये चले हैं, तो मुझे भी उम्मीद है। और हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो जब इसका मुताला करेंगे, बहुत सारी यूनिक चीज़ें पाएंगे। कुछ इनको भी लगेगा कि है जो अलग है। वर्ड्स ऑफ विजडम के नाम से जो चीज़ें हैं, बहरहाल कुल मिला के हम कहेंगे कि खेल का भी एहतमाम है जावेद भाई, के जो हमारे खिता पीर पंजाल में अगर खेल को लेके, समाज को लेके, साइंस को लेके किसी तरह से भी कोई तरक्की नजर आई है, तो वो इस शुमारे में ज़रूर जगह पाई है। जैसे अभी पुंछ से ही मेरे ही पड़ोसी हैं सकलैन, तो उन्होंने यानी जो वॉलीबॉल है उसमें किस तरह से एक अपना मुकाम और मर्तबा हासिल किया, चाइना और इंडिया को, मतलब यानी वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उमरान मलिक हैं जम्मू से, जहां मैं रह रहा हूँ, आपने देखा होगा गुजर नगर के इलाके से, वहां से लड़का गया, वो इस शुमारे में शामिल है। तो ये चीजें हैं। यहाँ हम अगर दलीप कुमार की बात करें या कश्मीरी जो हमारे फिल्म स्टार हों या अदाकार हों, वो इस शुमारे का हिस्सा बनते हैं। तो ये बड़ी बात है कि फिल्म, सियासत, समाज, खेल, ये तमाम चीजें हैं। तो मजीद और क्या हो, या हमें किस तरह के, हमें क्या यानी इम्कानात हैं कि कितना रोशन ये सितारा है अदब का, सियासत का, समाज का, जो आइंदा भी इससे लो लगाई जा सके आपकी नज़र में। जी 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 बिल्कुल इरफान भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए ये सिर्फ दबिस्तान हिमालय ये बिला उन्वान है, क्योंकि ये किसी एक खास मैदान का नहीं है, इसमें सारे मैदान समाये हुए हैं। यानी ये कूजे में सागर है, आप देखें, आपने अभी खुद जिक्र किया। जाहिर सी बात है कि इस तरह का जिक्र लोग कहेंगे यार अखबार में होता है, लेकिन अखबार में मौजूदा सबसे बड़ी चीज ये है कि मौजूदा खबरें भी होती हैं, फला जगह ये हो गया, फला जगह ये हो गया, और दूसरी कि वो जो है और भी चीजें, बयानात भी होते हैं एक दूसरे के, अपोजिशन के भी, पार्टीज के भी। लेकिन आप देखें ये इसीलिए अब टोटल अदबी भी नहीं है, ये टोटल समाजी भी नहीं है, तो है क्या? दबिस्तान है, एक ऐसा समुंदर है ये जिसके अंदर सारे तरह की मिट्टी, सारे खमीर मिले हुए हैं, जहां हर तरह की चीजें, एक बागीचा है ये। तो अब इसमें देखिए इन्होंने हर चीज रखी है। इसमें हिंदी का अभी तक कोई शुमार नहीं है, लेकिन हिंदी जाहिर सी बात है शामिल होने वाली है, मुझे बताया गया है। तो मैं यही जो है, और आइंदा हम और आप क्या कहेंगे इरफान भाई, हमारी तो तवक्को से ज्यादा है इसमें। बहुत हम खूब। और आप किस नहज से सोचेंगे, जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा इसमें मिला है। बहुत अच्छा। ये जो तजस्सुस है कि यार आइंदा क्या होगा, जैसे अदब के हवाले से हम कभी शबखून में सोचा करते थे, कभी हम मुश्तबा हुसैन की तहरीरों के लिए किताबनुमा सोचा करते थे, यार अब की क्या आएगा। तो ये यानी तो हर हर शोबा शुमारा इल्म है। कुछ नया लेकर आएगा।
हर जी जी, शुमारे में। हर शोबे इल्म के ताल्लुक से साइंस वाह। पढ़ने वाला ये सोचेगा यार कि पता नहीं इस बार क्या चीज हो। हिंदी जानने वाला सोचेगा हिंदी अदब से कुछ है, हिंदी समाज से कुछ है, कि हिंदी की वो है। अब जैसे मैंने राजा राम मोहन राय का जिक्र किया, कल को कोई और हमारे साथ हो सकता है। ये हम्म। सारे काम जो है इरफान भाई, जो कि हिंदी में हुए, अदब में, अंग्रेजी में हुए या उर्दू में हुए, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हम नहीं जानते, नई नस्लें तो बिल्कुल नहीं जानती। जी। जो तरीका है, तो एक तो नई नस्ल को जो है उसकी जहन साजी उस राह पे लगाना, कि भाई आप ये कीजिए। देखिए बड़े बड़े लोगों ने जो है किया है, जो बड़े बड़े नाम अभी हम मैंने लिए, आपने लिए, तो क्या इनकी इनकी दिनचर्या जिसको कहते हैं रोजमर्रा इसी तरह था, यहाँ बैठते तो वहां बैठते थे यार, ऐसा नहीं था। उनको तो एक एक मिनट का हिसाब लेके वो चलते थे। बिल्कुल। तो कैसे हमारा जहन बनेगा जब हम उनकी चीजों को पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, उनकी तकरीकात को पढ़ेंगे, तब तो होगा यानी कि ना हम मामला। कहेंगे कि ये जहाँ जहन साजी का काम करेगा, वहाँ ये नए नए गोशों को मैं कहूँगा कि उजागर भी करेगा, नई रोशनी अदा करेगा। और हम तो यही कहेंगे कि तमाम कायरीन जो अदब के साथ साथ सकाफत, तहजीब, समाज, सियासत के साथ दिलचस्पी रखते हैं, वो दबिस्ताना हमाला का ज़रूर मुताला करते रहें। कुछ ना कुछ उन्हें हर शुमारे में नया मिलेगा। जैसे कि जावेद भाई ने कहा भी है, तजस्सुस उनके यहाँ बरकरार रहेगा हर शुमारे में कि अब इसके आइंदा जो आने वाला है उसमें क्या होगा। तो सबिया सुंबल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें कह रही हैं कि आपका हर शो जो है वो मुनफरिद होता है, बेहतर होता है। सुल्ताना खान साहिबा, आपका शुक्रिया। मुमताज़ साहब, आपका शुक्रिया। मुबारक साहब, आपका शुक्रिया। जुल्फ़कार कसाना भाई, आपका शुक्रिया। और अजीब इत्तेफाक है जावेद भाई के, चाहे वो असलम साहब हों या शफीक साहब हों या जुम्मा राजपूत हों, ये यहाँ बैठे बैठे हमें ये भी कहते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म से ये कभी कभी वो एडवर्टाइज यहाँ देते हैं कि घर बैठे बैठे कतर और दुबई का जो है आप वीज़ा। बहरहाल, अगर हमारी इस शो की वसातत से उनका कहीं कोई वीज़ा लग जाता है तो उनको भी मुबारक। जी शबीर जी भट्ट साहब, आपका शुक्रिया। फारूक शेख साहब, आपका शुक्रिया। अशफाक पंची साहब, आपका शुक्रिया। तमाम आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हम बेहतर ही करने की कोशिश जी करेंगे। जी, तो जी जावेद जी जी, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, मैं ये बता दूं नाज़रीन, इरफान भाई, कि भाई ये जो वीजे का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, इससे हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। नाज़रीन इस बिल्कुल, बात का ये भी वो ध्यान इसीलिए मैंने पढ़ दिया। और मैं रखें। साथ साथ में ब्लॉग भी कर देता हूँ क्योंकि वो एक ही साथ 10 बार डालते हैं तो वो बड़ा अजीब जी लगता जी, है। तो ये एजाज है रिसाले का, हमारे प्रोग्राम का, कि लोग ये समझते हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, लोग सर्च करते हैं। उनका शुक्रिया। जो जो नाज़रीन देखते हैं, ये उन्हीं की वसासत से, उनको देखने की वजह से हो पाया कि लोग ये समझते हैं, तो अपना एडवर्टीजमेंट इस तरह डाल देते हैं। लेकिन नाज़रीन आप यकीन करें, हमारा अल्लाह गवाह है कि हमें 1 रुपया इससे नहीं मिलता है। ये आप ना सोचे कि इरफान आरिफ और जावेद अनवर बैठ के यहाँ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और सत्र साहब और सीनियर नायब सत्र साहब जो है खा पी रहे हैं। अल्लाह ना करे ये ऐसा वो हो हमारा, वीजा ये दे रहे हैं, वीजा दे रहे हैं। जी जी, वीजा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी प्रोग्राम जो है या कोई भी मनसूबा बंदी जो है नाजरीन, टीम वर्क होता है। यहाँ हम बैठे, इरफान भाई हमारे साथ है, हमारी पूरी टीम है, जो है बुखारी साहब हमारे जो सरपरस्त है वो हमारे साथ हैं। भले स्क्रीन पर कुछ ही चेहरे नजर आए, तांतरे हम्म, साहब हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में बुलाएंगे, हमारे जरूर। साथ रहते हैं हमेशा, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। शाह साहब को कई बार कहा, लेकिन इत्तेफाक से वो केस ऑफिसर है तो उनको वक्त नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो हमारे साथ है, और पूरी हमारी टीम मौजूद है, काम करती है, पर्दे के पीछे काम करती है, ऑनलाइन करते हैं हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ नकवी साहब, असलम जमशेदपुरी साहब और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हैं, कुद्दूस जावेद बेशक। साहब हमारे साथ रहते हैं, सारे लोग अल्लाह के करम से, प्रीतपाल सिंह बेताब साहब, और भी लोग हैं जिनका जिनके साथ हमारे साथ जो है बना हुआ है रिश्ता। तो ये बड़ा काम है। देखिए टीम वर्क, अब जैसे इरफान भाई, एक मुझे ये लगी इस शुमारे में जो इतनी चीजें हैं, तो आप देखिए इसमें जो उनके साहबजादगान हैं, यानी मुस्लिम वानी साहब, और जो है शहरियार साहब, और जो सलीम। है सलीम वानी साहब, ये अब देखिए ये तीनों अलग अलग शोबे से। देखिए जो है सलीम भाई जो है वो उनका शोबा जो है वो अदब है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का है। अंग्रेजी अदब है। और जो है मुस्लिम मुस्लिम साहब भाई का शोबा फिजिक्स। साइंस है, साइंस है उनका। और शहरियार साहब मैनेजमेंट की डिग्री लेके आए हैं दिल्ली से। बिल्कुल। तो ये सारे लोग मिल करके देखिए टीम वर्क, कहीं मैंने पढ़ा था, वहीदुद्दीन खान साहब का कोई जुमला था, या कहीं मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कुछ दरियाफ्त की, वो दरियाफ्त ही होती है, ये चीज भी मैंने इन्हीं से सीखी,
कि कोई भी चीज ईजाद नहीं है, ईजाद अल्लाह ताला ने सब कुछ कर दिया, रॉ मटेरियल मौजूद है, जो भी होगा उसको दरियाफ्त कहेंगे। हमने 4 चीजें मिला के एक चीज की नई दरियाफ्त हो गई। नाम भले हम ईजाद का दे दी, इन्वेंशन, कि हमने एक नई खोज की, ठीक है, उस सूरत में तो हमने एक नई खोज की, ये मतलब है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि देखिए अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने जब वो जो है नबी बनाया, तो उनके पीछे पूरी टीम थी सहाबा की, अल्लाह की अता से हुआ। इस्लाम के फैलने में ये भी बड़ी बात रही कि उनको बहुत अच्छे सहाबा मिले, उनके दोस्त मिले, उनके जो पीछे थे। और जगह ऐसा मामला नहीं था, और अंबिया के मामले में तो ये था कि कुछ लोग ही हुए ईमान लाए या जो भी रहा, यानी उसके पीछे इतना बड़ा टीम वर्क नहीं है, जहां तक मैंने ही पढ़ा, यहाँ तक लोगों ने कहा। तो ये जो टीम वर्क है, देखिए पूरा मिल करके ये काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी में कोई चीज आई है, इंटरनेट है, डिजिटल लाइब्रेरी है, पूरा ग्लोबल विलेज जैसा कि हम बात करते हैं। अंग्रेजी का जो मैटर है, मेरे ख्याल से उसमें जो है मुस्लिम सलीम वानी साहब का उसमें बड़ा रोल रहता होगा, सोचिए वक्त देते होंगे। केमिस्ट्री साइंस के ताल्लुक से जो है मुस्लिम भाई का होता होगा, जाहिर सी बात है। और शहरयार साहब मैनेजमेंट किस तरह किया जाए वो इसकी जाहिर सी बात है, सनद लेकर आए हैं, दिल्ली में पढ़ते थे, तो ये तमाम चीजें। तो टीम वर्क देखिए, अब हमारा आपका देख लीजिए, तहरीक अदब का देख लीजिए, टीम वर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हम करते हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी मशवरा देते हैं, और लोग भी मशवरा देते हैं, कुछ चीजें जाती हैं आती हैं, हम अलग अलग करते, रिकमेंड करते हैं, नहीं भाई ठीक है। या हमारा ये प्रोग्राम देख लीजिए, अब आपने कोई प्रोग्राम किया, मुझे खबर है नहीं है, मैंने बता दिया आज कर लो, आपका कोई भी है मामला, तो टीम वर्क है। हम एक फलाह बहबूद का चीज लेके चल रहे हैं अपने प्रोग्राम में भी। इरफान भाई, तहरीक बाकाए उर्दू हमारी है, हमारा अल्लाह गवाह है कि इसमें कोई हमारा लालच नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई कुछ पैसा नहीं देता, ये अपना वक्त देते हैं सिर्फ इसलिए कि जो हमें मिला है वही, जो कुछ मुझे मिला है वो लौटा रहा हूँ। अल्लाह ने जो हमें दिया है, इरफान भाई को इल्म दिया है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हूँ, और लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास भी कुछ अल्लाह ने दिया है, तो वो चीजें हम अपने स्कॉलर्स को समझा सकें। दबिस्तान हिमालय भी यही कर रहा है, या ये हमसे ज्यादा, ये जो है, मैं ये नहीं कहता, ये तो खैर मुमकिन ही नहीं कि एक दूसरे का तकाबुल करे ये, लेकिन अपने अपने तौर पे जो कोशिश जारी है, हम खुद करते हैं इस तरह। अब ये अजीब लगेगा कि मैं रिसाले का एक मुदीर हो के इरफान भाई मैं एक दूसरे रिसाले की मैं वो कर रहा हूँ जिसके 5 शुमारे निकले। जी जी, ये तो एक अजीब सी बात होगी कि यार ये क्या तहरीक अदब के बारे में आप बोलिए, कभी इंशाल्लाह तहरीक अदब के बारे में बोलेंगे जिसका 56वां शुमारा आपकी दुआ से आ रहा है। बिल्कुल, तो जहां 15 साल, कहाँ 1 साल, लेकिन जो यूनिक चीज है जिससे हम रोशनी हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल उससे हमें हासिल करनी चाहिए। और ये वाकई जो है, कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहाँ के लोगों नारा भी तो यही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है। जी जी बिल्कुल। अक्सर वो बेहतर हमसे भी ये सवाल किए गए हैं कि भाई फला 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 क्यों, तो मैंने कहा कि भैया यहाँ सिर्फ मोहब्बत है, वो चाहे कहीं का भी हो। सही है, बिल्कुल। तो यही कायम रहेगी, यही मजहब की बुनियाद है इरफान भाई, यही इंसानियत की बुनियाद है। जो लोग हैं, कुछ वाकयात ऐसे अभी रोनुमा हुए हैं, देखने वालों ने देखा है कि मोहब्बत जिंदा रहेगी, नफरत हर हाल में हार जाएगी, हो रहे हैं वाकयात। तो दबिस्तान हिमालय जो ये हमें एक वो देता है, एक वो सोचने की थिंकिंग, जो जहन साजी है कि यार हम फजूलियात में ना पड़े। आप और हम कहीं जाते हैं, मैं भी जम्मू आता हूँ, आप बनारस आते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, अदब की बातें कितनी होती, चंद लोगों से होती। बिल्कुल भाई फला ने ये किया, फला ने वो किया। और मैं अपनी बात बता रही इरफान भाई की, रोशन साहब जब हम मिलते थे, या मैं मिलता था, यारिफ हिंदी, हम जब बैठते थे एक जमाने में, सिर्फ अदबी गुफ्तगू होती थी। मैं बताऊँ, अदब से शुरू हो, बात खत्म हो। रोशन लाल साहब जो थे वो टीवी बंद कर देते थे, बात बंद कर देते थे, खाना बंद कर देते थे, ये मैं बताऊं। तो आज फिर हमें वही जरूरत है। यहाँ आपके लद्दाख की मैडम रुकैया मैडम, यहाँ जो है वो है क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, हमारी उस्ताद है वो अपने बारे में एक बार इसी गुफ्तगू हो रही थी, तो बता रही थी कि हम 3 लोग लाइब्रेरी जाते थे, 3 खाने में एक एक शुरू करते थे, यानी एक जो है, एक एंगल से मैं देख रही हूँ, एक एंगल से मेरी एक सहेली, एक एंगल से मेरी एक सहेली, और उसमें जो अहम किताबें हैं वो ले आई, एक वो ले आई, एक वो ले आई, फिर हम तीनों अलग अलग पढ़ते, तो फिर उस पर डिस्कशन होता था। तो एक ने तो एक किताब पढ़ी, या उसका कोई एक वर्क पढ़ा, या कोई एक जो है अध्याय चैप्टर पढ़ा, लेकिन जानता वो तीनों के बारे में था। जो बातें थी, हम और आप मिलते तो क्या करते हैं, बिल्कुल हम और आप मिलते हैं तो क्या करते हैं। एक बार वो तस्वीर में बड़ा वो उठा था, मैं आपको बताऊं, जो किताबें हमारे वहां फैली हुई थी, लोगों ने सोचा हमने जान के फैलाई हैं। नाज़रीन, हमने जान के नहीं फैलाई थी, ये मैं आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊं, वो हम गुफ्तगू करें, तकरीबन 3 घंटे हमने गुफ्तगू की थी इरफान भाई, मैं बता रहा हूँ, ये गवाह है कि उसमें किताबें निकलती गई, यार नहीं यार ये नहीं यार ये नहीं यार, तो पूरा फैल गया।
और उसपे हमारी जो है वो तस्वीर ले ली थी नीचे रहने वाली एक लेडी ने, बिल्कुल आपको याद बिल्कुल आया याद, होगा, याद है है याद है। ना, कि भाई ये बड़ा हमने अच्छा कहा हुआ था कि इसको ये ले तो लीजिए। एक अजीब सी तस्वीर हो गई भाई, क्यों ना इसको शेयर किया जाए। जी बिल्कुल, उन्होंने बातों लिया कि बातों इतनी में यानी जी जी हमारी बातें शुरू हुई तो एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, किताबों का अंबार लग गया, और इत्तेफाक से कोई आया और उसने कहा कि ये क्या। हम खुद जब दाएं बाएं देखने लगे कि इतना बके। तो बिल्कुल, ये हो आपको जाता याद है। होगा। हाँ, तो ये जब है, और जैसे किताबें हम हो। गुफ्तगू करते हैं, जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज तो ये दबिस्तान हिमालय जो तहरीक अदब का जो मिशन है, जो हमारा मिशन है इरफान भाई, तहरीक बकाए उर्दू का, उर्दू में जी देखिए बड़ी रिच जबान है। रिच जी, जबान, जबान इस वजह से भी है कि इसमें तमाम उलूम, बैनुल उलूमी जबान है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हिस्ट्री मिलेगी, देखिए जितनी चीजें हो रही हैं मगरिब में, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो सब उर्दू में मौजूद है आज थ्योरी के हिसाब से। बिल्कुल। अरे आवाज तो आ रही है। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। हेलो। आ रही है जावेद भाई, आवाज आ रही है। जी माफ कीजिएगा, फोन, हेलो, आ रही है इरफान आवाज जी भाई? आ रही है, आवाज आ रही थी, पहले भी आ रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ ये बीच में फोन आ गया था बाहर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो हमारा मिशन है इरफान भाई, दबिस्तान हिमालय का जो मिशन है, हमारा तहरीक बका उर्दू का, तो ये देखिए ये जहन साजी आज के दौर में इरफान में बहुत ज्यादा जरूरी है। नई जी नस्ल जी। वो बहुत सी चीजें नहीं जानती, जाहिर सी बात है कि जब उम्र बढ़ती है, एज जमाना बढ़ता है, तो जैसे अब 700 साल पहले उर्दू शुरू हुई, मिसाल के तौर पर 712 मोहम्मद बिन कासिम के ताल्लुक से लोग जोड़े, तो अगर 10 साल पहले का जमाना था, तो जाहिर सी बात है 10 साल पहले का जमाना में 10 साल का इजाफा और हो गया, किताबें बढ़ गई, वो तो रहा ही, ये भी बढ़ गया। अब इसमें से नई चीजें, अब ऐसा कि बहुत सी चीजें जाती भी हैं, छान पटक की निकाली भी जाती हैं, जिंदा बहुत कम लोग रह जाते हैं। लेकिन अगर हम तालिबे इल्मों को उन कम जिंदा लोगों के बारे में भी इल्म ना हो, हम्म। तो आप बताइए फिर क्या क्या होगा। बेशक। हम अगर अबुल कलाम आजाद के बारे में ना जाने, हम जो है इकबाल के बारे में ना जाने, जज्बातियत ज्यादा हमारे वहां है, इकबाल को जाना तो इकबाल को खूब जान लिया, हालांकि उतनी देर में हम दूसरे बहुत से हम लोगों को जान सकते थे। तो बिल्कुल। जो हमारा जो ये है कि अब देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने पढ़ा, हैरान रह गया मैं, यार राजा इनका सिर्फ लगा हुआ था, ये राजा नहीं थे, राजा राम मोहन राय। अब ये इन्होंने बाकायदा एक तहरीक चला। अब देखिए प्रेमचंद की बात है, प्रेमचंद का पूरा साहित्य हिंदी में मौजूद है, वो आदमी वो उर्दू के थे। बिल्कुल। इस कदर खंगाला है इरफान भाई हिंदी वालों ने, दलित अदब पूरा आ गया है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, तो हम वहां से ले सकते हैं। तो ये जो दबिस्तान हिमालय, जो ये जो निकला है रिसाला, मैं खासतौर से कहूँ ये वाकई बाइसे फख्र है इरफान भाई। मैं बताऊं आपके लिए, बाइसे शुक्र का कहता हूँ, फख्र तो मैं कहता नहीं, कुरान में अल्लाह ने मना किया है फख्र करने से, लिखा हुआ है कि बेशक अल्लाह को नहीं भाता कोई इतराता फख्र करता। फखरन लफ्ज है तो मैं ये नहीं कहता, अल्लाह तो, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीजें निकल रही हैं, वो भी राजौरी से निकल रही है। हैरत की बात ये है, राजौरी बिल्कुल। जो कि पुंछ का इलाका है, एक जमाने में पुंछ स्टेट तो आज अलग हुई है, आपका शहर है, हम्म। अब सुबह जहाँ से ना बंदा ट्रेन बैठता है, है। जहाँ ना हवाई जहाज है, और ना जी, इतनी आसाइशें मौजूद है, वहां से ये कलरफुल हाथों तक पहुंचाना, दूसरे हाथों तक पहुंचाना, ये बड़ी बात 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं इरफान भाई। है। जी जी। पुंछ शहर में 7 बजे के बाद बस अड्डे पे बस नहीं मिलेगी, उस वहां की दुकानें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। इलाका, और उस इलाके से इस तरह का जो है वर्ल्ड क्लास का, मैं कहता हूं जो है वो निकलना जो है रिसाला इस तरह का, वो भी कलरफुल तमाम चीजें, दूसरे मवाद मवाद कहां से लाएंगे। बिल्कुल। मैं जाता हूँ रिसर्च के ताल्लुक से मैं बताऊं, 5 साल पहले मैंने एक अंदाजा लगाया था, तखमीना, मेरी गुफ्तगू भी हुई थी मुश्तर साहब से, 1.5 करोड़ की किताबें थी वहां पे, 1.5 करोड़ की किताबें लाइब्रेरी में मौजूद है, हर शोबे के ताल्लुक से। उर्दू का पूरा सेल आपने देखा, उर्दू की बेशुमार किताबें। कोई भी बंदा किसी भी जबान पे, किसी भी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा हो, किसी भी मौजू पर उर्दू में रिसर्च कर रहा हो, जो है थेसिस लिख रहा हो, पीएचडी कर रहा हो, वहां जाएगा कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान के रिसाले, हिंदुस्तान के रिसाले, तनकीदी किताबें क्या नहीं है, हिंदी का पूरा, अभी मैं गया था इससे पहले, तो हिंदी के पूरे मैं सेट करके आया था, अलग अलग करके मैंने पूरा लगा कि यार हिंदी कितनी नायाब किताबें हैं। हिंदी वाला जाएगा तो हैरान होगा, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ। अंग्रेजी की अभी यही यही चीजें हैं, यही बातें हैं कि जो है ये तमाम चीजें हैं, तो यकीनन एक तबर्रुक है। और वहां के अगर लोगों ने इससे इस्तेफादा नहीं किया इरफान भाई,
अगर नहीं बदला तो यकीन कीजिए कि फिर मतलब वही हम कहेंगे कि यार 14वीं सदी से बात पार हो चुकी है, और हम सब जिस जमाने में, जमाना तब और खराब होता जाएगा, जिस तरह की पेशन गोई है, जिस तरह की चीजें लग रही हैं, कयामत आने वाली है वगैरह वगैरह, मजहबी एतबार से, उसके एतबार से जो भी। लेकिन जो हमारी जो जहन साजी, जो हमारी जो इखलाकी, जो हमारा जो नशोनुमा जो अभी भी हो सकती है, इस ताल्लुक से ये जो दबिस्तान हिमालय, ये जो रिसाला निकला है, ये यकीन करें कि एक तबर्रुक है। और मैं इसीलिए मैं जो है मजबूर हो गया नाजरीन, मैं मजबूर हो गया कि मैं इस पे गुफ्तगू करूं। इरफान भाई का बहुत शुक्रिया, इरफान भाई ने बाकायदा इस पे हमने गुफ्तगू की, तो इरफान भाई राजी हो गए कि नहीं ये काम तो होना चाहिए। अब इस पे भी हर इरफान भाई हो सकता है हमें कोई कहे। ये एहसास भी है कि जो भी रसायल जराइद इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, हम उन पे भी बात करेंगे, ये सिलसिला बना रहे। मयार जरूर जो है मद्देनजर रहे, उनके यहाँ भी हमारे यहाँ भी। और मुझे लगता है कि इसी दुआ के साथ के ये सिलसिले मोहब्बत के, ये इल्म व अदब के बरकरार रहें। तो मैं आपके हवाले से ये जानना चाहूँगा, और जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उर्दू और उर्दू रसाइल के साथ हमारे स्कॉलर्स को कैसे जोड़ा जाए, और उनके लिए कोई अपना बेहतरीन सा पैगाम मुख्तसर सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इरफान भाई, देखिए मामला वही है इरफान भाई की, हमें जो है वो तो है ही है, हमारे पास जो है नेट की सहूलत है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही। लेकिन ये बात सही है कि देखिए जब तक हम नहीं जुड़ेंगे हाँ जो है इससे, लाइब्रेरी से डायरेक्ट, जो हमारी जो पुराना जो पब्लिशिंग का वो था, किताबों से नहीं जुड़ेंगे, मिसाल के तौर पे ई किताबों की मैं बात नहीं करता, जब तक लाइब्रेरीज में हम नहीं जाएंगे, रिसाले नहीं देखेंगे, तब तक नहीं होगा। रिसालों की बड़ी अहमियत है। पहले जमाने में तो मेयार ही इसी पे कायम होता था कि रिसाले में किसके इतने मजामीन छपे हैं और कैसे छपे हैं। आज भी वही मेयार है। आज तो यूजीसी केयर लिस्ट, यूजीसी वालों ने कह भी दिया, अगर आपके यूजीसी केयर लिस्टेड रसायल में अगर मजामीन ने शाये हो तो आपकी थीसिस नहीं मानी जाएगी, आपको ग्रेड नहीं मिलेगा। तो जिस चीज को यूजीसी मान रही है उसको आप क्यों ना माने। और इल्म, जाहिर सी बात है, तालीम जो इल्म मिलेगा वो रिसाले से मिलेगा। मैंने जैसे पहले भी कहा इरफान भाई कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो आप जिस किताब को खोलेंगे वही आएगी, लेकिन अब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो सैकड़ों किताबें आपकी नजर के सामने होती हैं, वहां वक्त आप देते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरी चीजों से मिल जाए। मैं बताऊं, मैं अगर अगर मैं गालिब पे तहकीक कर रहा हूं, या मैं जो किसी पे कर रहा हूं, तो अब मैं उसी से रिलेटेड किताब देखूंगा। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यह रहा इरफान भाई कि उससे रिलेटेड के अलावा अगर जब लाइब्रेरी में जाते कोई दूसरी तीसरी किताब देखते तो उसमें बहुत सी चीजें अपने नजरिए की मिल जाती है, उससे हमें आइडियाज आ जाते हैं। जैसे आप मेरे मजामीन देखेंगे तो उसमें वहीदुद्दीन खान साहब का कौन नजर आएगा, वो तो मजहबी आदमी उनको कहा जाता है, कहां से आ गया। या हिंदी का नजर आएगा, या आपको जो है वहां जो है वेद की चीजें नजर आएंगी, यार ये बात जो है वेद में कहां से आ गई। मेरा जो मजमून इंशाल्लाह जो है वो शाया हो रहा है, जो है उसमें देखेंगे मैंने लिखा है असलम जमशेदपुरी साहब पे इंतजार शनासी। अब इंतजार साहब का अफसाना है, उसमें वो चीजें मिल गई उसको जो मैंने पढ़ा कि वो पूरी जो है वेद की, वो जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो वो मामला था, उससे चीजें मिल गई, मुझे हवाला मिल गया। तो ये चीजें कि जब आप रिसाले पढ़ेंगे और पढ़ने से ज्यादा आप डिस्कशन भी करें, आप उस पर यार खर्च करें पैसा, जब घर से इतना रहे, बहुत महंगे भी नहीं है। सबसे महंगा तो मैंने फिर कहा मेरा रिसाला है, लेकिन है भी वो 400-500 पेज का। तो आप पढ़ें तो उससे आपको मिलेगी चीजें। आप दूसरे रिसाले पढ़ें, जो है उसको मंगाएं, अपने पास रखें। अगर नहीं कर सकते कोई इतना, आज के दौर में इरफान में मफलूकुल हाल भी नहीं है। नहीं, एक जमाना था हमारे आपके जमाने में, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर है तो 2-3 लोग मिल करके करें। एक रिसाला कोई मंगा ले, कोई मंगा ले, कोई मंगा ले, इस तरह भी हो मामला, तो इस तरह लोग पढ़े। तो उससे है कि फिर डिस्कशन करें, कोई एक मौजू उठा लें, उस पर टॉपिक पे डिस्कशन करें, जैसे हम एक जमाने में करते थे, आप करें, आप करते थे, मैं करता था। उसी में मोबाइल लेके ना रहे। मैं बार बार ये कहता हूँ, एक तो जहन पे भी असर होगा और दूसरी वो चीजें रहेंगी। फैज पे आपको मटेरियल चाहिए, आप कुछ नया करना चाहते, हो सकता है वो नया आपको दुष्यंत कुमार के वहां मिल जाए, ये मुमकिन है। आप कहें कि यार ये तो फैज के वहां मौजूद है, तो ये एक नई दरियाफ्त से आएगी, दुष्यंत कुमार ने इस्तेफादा किया लाशौरी तौर पर। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें, तो जो दबिस्तान हिमालय जो है ये यही काम कर रहा है। आप पढ़े, ये ना देखें कि यार ये तो मेरे सब्जेक्ट का नहीं है। यहाँ पे भी इरफान भाई एक बात हो जाती है कि यार ये मेरे सब्जेक्ट का नहीं है तो अभी मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, चलो छोड़ो। मामला है कि अगर मैं शायरी पे कर रहा हूँ तो यार किसी की शायरी से मेरे अंदर मटेरियल मुझे मिल सकता है। अगर मैं तहकीक पे काम कर रहा हूं तो तहकीक पे मुझे मिल सकता है मटेरियल।
या मिटेलियम मेरी अपनी रिसर्च क्या हुई। तो हो सकता है कि कोई मेरे जहन में नया नुक्ता आ जाए, आज के दौर का आ जाए, पुराने दौर का आ जाए। तो दबिस्तान हिमालय भी ये काम कर रहा है आपकी दुआ से, हम भी ये काम कर रहे हैं, तहरीक अदब भी ये काम कर रहा है। नाज़रीन मैं आपको एक चीज भी दिखा दूं, इरफान भाई इजाजत है तो मैं जरा तहरीक अदब का भी अगर 1 मिनट में गुफ्तगू कर खत्म कर लूं। जी बहुत शुक्रिया। ये देखिए नाज़रीन, ये जो है तहरीक अदब का ये स्पेशल इशू है नवंबर 2021 का, ये इरफान भाई 608 सफात का हो गया है माशाल्लाह। ये जो है। अब इसमें जो है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वाली तस्वीर, ये किताब है प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब की, गालिब बांदा और दीवाने मोहम्मद अली, उसका ये सरवरक है। अब गालिब जब दिल्ली से कलकत्ता सफर के लिए गए तो लखनऊ के बाद बांदा उल्टे रूट पे पड़ता है, अपोजिट। ये बांदा गए, वहां 3 महीना रहे, फिर वहां से कलकत्ता गए, पेंशन का मामला हल नहीं हुआ, फिर वापिस आए, फिर ये बांदा गए, 3 महीना बांदा में रहे, उसके बाद तब ये वापिस जाते हैं। तो अब मामला ये है कि इतने दिन में इनको रहने की जरूरत क्या थी, कोई मामला भी नहीं था, उल्टे रास्ते ये गए क्यों, क्या तख्लीकात वहां हुई, क्या नजरियात पेश आए, कितने खतूत हुए मोहम्मद अली के साथ इनके ताल्लुकात। 3 खतूत की दरियाफ्त पहले हुई थी, 22 खतूत या 23 खतूत सगीर अफराहीम साहब ने इसको जो है दरियाफ्त किया है फारसी खतूत की। बाकायदा वो बांदा गए, रहे, उस घर में रहे जहां गालिब रहे थे, उनके जो है जो वारिसीन है। तो मतलब ये एक नई दरियाफ्त है नाज़रीन, बड़े जावेद सारे भाई, लोगों के ये मज़ाहिर है। जी कोई मौका, कोई वक्त निकालें तो सगीर इब्राहिम साहब से भी बात हो जाए इसी मौजू पे, बहुत एक नायाब सी। बिल्कुल, बहुत क्या बात है, बहुत देखिए नाज़रीन, अल्लाह ताला देखिए इस तरह अल्लाह ताला ज़हन में डालता है। बिल्कुल जो है इरफान भाई इंशाल्लाह सगीर भाई से गुफ्तगू क्योंकि करेंगे। गालिब को बहुत ज्यादा पढ़ा गया है हाँ हाँ, शायरी के हवाले से, खतूत भी, लेकिन ये जो नई दरियाफ्त जो आपने कहा। नहीं ये अब हैरत की बात है ना, एक हैरत है। अब देखिए बिल्कुल। गालिब गालिब जो है वहां इलाहाबाद के लिए उन्होंने 1 दिन रखा था, या इसी में इलाहाबाद के लिए 1 दिन रखा था, अरे इलाहाबाद के लिए 1 महीना रखा था रहने के लिए, बनारस के लिए 1 दिन रखा था कि भाई मैं चलूंगा तो इलाहाबाद में 1 दिन रहूंगा। अब पेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तभी तो वो आए यहाँ से जनरल मिफ्ताब से मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आप देखिए कि इलाहाबाद में 1 दिन रहे, वहां की जो है पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, कुछ उनको पसंद नहीं आया वहां के फजा जो भी एनीवन। वहां से आए बनारस 1 दिन के लिए, तो उनको तो आगे चले जाना चाहिए था। ये बात मैंने अपने मजमून में लिखी है। भाई आपको एक बदजन हुआ, एक जगह से एक जगह रखा था तो आप जल्दी पहुंच जाते कलकत्ता। लेकिन बनारस उनको ऐसा भा गया कि साहब 3 महीना रह गए, ज्यादा दिन रह गए, क्यों रह गए, या बांदा क्यों रह गए। तो ये तमाम दरियाफ्त यार, इससे मतलब गालिब का जहन कैसा था, इससे भी असर होता है कि यार गालिब का जहन उस तरह का नहीं था, ये था कि थोड़ी सी मिल जाए बस ठीक है। उसमें गालिब का शेर भी आ गए उसमें कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराए क्या। बेशक। तो मतलब ये वो इत्मीनान जो जो कहते हैं, इत्मीनान कल्ब जिसको कहा जाता है, इतनी जरूरत है। वहां बाल बच्चा छोड़ा हुआ है, तमाम चीजें हैं, अब कोई भी होगा तो जुनूनी तौर पे लगेगा। जैसे गालिब शेर कहते थे कि गिरा में बांधा है साहब, हम लोग तो नहीं कर सकते, खोल रहे हैं तो याद भी आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद तो ये इतनी अहम नायाब दरियाफ्त है इरफान भाई, कि वाकई मैं पढ़ के हैरान रह गया। तो उम्मीद क्या क्या रखेंगे बात है। हम कि जल्द अज जल्द हम कोई बिल्कुल एक प्रोग्राम जो है नाजरीन के लिए गालिब और सगीर इब्राहिम साहब को लेके हम आपके रूबरू आएंगे। तो जावेद जी भाई, जी बहुत बिल्कुल। ही खूबसूरत ये प्रोग्राम भी रहा, जी जी हमारे जी नाजरीन ने भी हमें बहुत सराहा, आप सबका शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छे मशवरे भी जो हमारे स्कॉलर्स कायरीन को भी दिए कि पढ़ें, मुताला करते रहें, लेकिन डिजिटल से आप असल हकीकत की तरफ भी आएँ, किताब ज़रूर पढ़ें, रसाइल ख़रीद कर पढ़ें, ताकि जो वर्क पलटने का मज़ा हो या जो चीज़ें हार्ड बाउंड के सूरत में हमारे सामने रहती हैं, उसकी अपनी एक अहमियत है। नहीं हाँ, एक बात और भी इरफान में बताऊं आपको कि जैसे कि मान लिया डिजिटल पे हमने कोई एक मजमून देखा, ठीक है ना, हम्म तो हमने देखा ठीक हमारे काम का, उसमें से हमने ले लिया, लेकिन बाद में उसको ऑफ कर दिया, तो हमें याद नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि याद नहीं कहाँ आया। लेकिन अगर किसी रिसाले में हमने पढ़ा है और रिसाला मेरे पास मौजूद है, तो ये तो है कि यार रिसाले में तो मैंने पढ़ा है, तो अगर मैं बिल्कुल। दोबारा उसको ढूंढूं तो मिल सकता है। ये भले मिल याद ना रहे कि किस रिसाले में है, लेकिन अगर मेरे काम की चीज है जो मुझे बाद में याद आनी है, या कोई ऐसे बिल्कुल। मौजूद जो हम बरक पलट के देख रहे हैं किसी पर, आगे कभी बात आई, तो जहन चला जाता है कि यार फला किताब में ये इस बारे में मैंने कहीं पढ़ा है। अगर अब बिल्कुल। आप उस पर ढूंढेंगे तो मामला नहीं होगा, हो सकता है वो बेशक। चीज ना हो, कोई अहम मजमून हो जो जिसका डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, जो नेट पे मौजूद नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं
बहुत सारे और भी अहम मसाइल। नायाब कभी चीज है। आपका हाँ। मोबाइल चार्ज नहीं है, कभी लाइट नहीं है, जी कभी जी, नेटवर्क नहीं है, तो उस बिल्कुल समय सही है। किताब ही साथ देती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल पढ़ें। और ये दबिस्तान हिमालय का तो यकीनी तौर पर नाज़रीन यानी इरफान भाई के लिए वाकई ये कहते हैं हमें फक्र की बात है, तो यकीनी तौर पर इनके लिए फक्र की बात है, मेरे लिए शुक्र की बात है। इतना बेहतरीन रिसाला निकल रहा है दबिस्तान हिमालय का। मैं फिर कहूंगा बैनुल उलूमियत, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, आप पढ़ेंगे तो और भी देखेंगे। एक घंटे के प्रोग्राम में हम ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, मेन मेन बातें जी हमने की हैं। तो अब जो है आप देखेंगे तो वाकई ये पहला बैनुल उलूमी रिसाला उर्दू में है या पूरी दुनिया में जिसमें इतना मटेरियल मौजूद है, और इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई जो है मतलब बयानबाजी नहीं है। ये बिल्कुल। पूरा रिसाला जो है ये इल्म पर मौजूद है। जी इरफान भाई। जी जी, तो बहरहाल हमारी 1 घंटा और 5 मिनट गुफ्तगू हुई है, और बहुत अच्छी हुई है, जबकि हमने सिर्फ नुकात, हम कह सकते हैं सरसरी बातें की हैं, पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और जाते जाते मैं ये भी कहता चलूं कि अभी तक के जितने शुमारे हैं, मुझे लगता है कि ये मुनाफे वाला कोई इनके जहन में वो नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट मैंने भी लिया है, और अपने कई दोस्तों को भी फ्री ऑफ कास्ट ही मिला है। तो ये भी एक बड़ापन है फारूक मुस्तर साहब का, कि आज हर आदमी जो है यानी लागत कम और मुनाफे ज्यादा का वो उसकी उसमें रहता है। तो फारूक साहब ने अब तक के जो रसाइल या ये जितने भी नंबर निकाले हैं, वो जहाँ तक मैं समझा हूँ या जहाँ तक मेरे अपने दोस्तों को मिले हैं, ये मुफ्त ही मिले हैं। तो बहरहाल आप इस पे ना रहिएगा कि आइंदा भी मुफ्ती मिलते रहें। आप रसाइल जरूर खरीदें, जी और जी। खरीद कर पढ़ें। ये आदतें अच्छी हैं, और नहीं, इससे। इसमें इसमें इरफान भाई इसमें प्राइस लिखी ही नहीं है, जो मैंने एक दो देखे हैं। तो मुस्तर साहब से मैं ये भी गुजारिश नहीं, करूंगा, मुझे जी जी। आप देखिए मुझे इस पे कहीं है, नहीं जो लगी। मेरे पास है, इस पे 40 रुपए है, लेकिन अच्छा उसके अच्छा है, बावजूद ठीक ठीक मुझे ठीक। फ्री मिला। और चालीस हाँ रुपए हाँ भी हाँ, कोई बड़ी कीमत नहीं है। तो बिल्कुल चालीस सही है, रुपए बिल्कुल। तो मैं इनका, यानी फारूक मुस्तर साहब का, उनके तमाम फर्जंदान का, और इस जी पूरी जी टीम बिल्कुल। का जो भी इसका हिस्सा है, जी जी। उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आज बिलखसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बस। कम वक्फे में हमने इतनी अच्छी बातें की, और अपने नाजरीन को भी इसके साथ बनाए रखा। तो नाजरीन, इंशाल्लाह हम फिर से कोई बेहतर प्रोग्राम लेके आपके रूबरू आएंगे। ये तब तक 21 के तारीख वाला लिए। है इरफान भाई, 21 जी तारीख जी वाला हाँ, प्रोग्राम हमारा इक्कीस हो रहा है। तारीख 21 तारीख को हमारा उसके बारे प्रोग्राम में भी है। कर दें इंशाल्लाह। आरिफ नकवी साहब का, आरिफ नकवी साहब के हवाले से किताब मुरतब की है प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब ने। बहुत ही खूबसूरत जो उनके ड्रामाज थे, उन ड्रामों को मुरतब किया गया है, और पब्लिश करने वाले हमारे सामने हैं। जावेद अनवर साहब ने उसको पब्लिश किया है तहरीक अदब के अदारे से। तो 21 को आप ज़रूर जुड़िएगा। ड्रामे के फ़न पे बात होगी, और बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट होंगे, जैसे प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब होंगे, प्रोफेसर काजम साहब होंगे दिल्ली से, खुद प्रोफेसर असलम सैयद साहब होंगे, और जिनके हवाले से ये काम हुआ है, यानी आरिफ नकवी साहब भी होंगे, मैं और मेरे साथ जावेद अनवर साहब भी होंगे। जी 21 जी। तारीख को कुद्दूस 8 बजे। कुद्दूस जावेद साहब भी हो सकते हैं ना साथ में हाँ, इरफान भाई। कुद्दूस साहब भी हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि प्रोफेसर उनका कुद्दूस जावेद साहब जो। जो हमने अपडेट शायद किया है या नहीं किया है, अभी मैं देख लेता हूँ। तो कुद्दूस साहब भी उसमें शामिल हैं। तो इतने जय्यद आलिमों की, मुफक्किरों की आप बातें सुनेंगे ड्रामा के हवाले से। तो 21 तारीख को 8 बजे प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, तहरीक बकाए उर्दू पर। बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।